अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों कौवे के बारे में कई किस्म के इंकशाफात और गुमान किए जाते हैं। जैसा कि आप सभी ने अक्सर सुना होगा कि कौवा आने वाले वक्त को पहले से जान लेता है, और अगर कौवे घर की छत पर या घर की दीवार पर आकर एक दूसरे से लड़ पड़े या झगड़ने लग पड़े तो इससे इस बात का गुमान किया जाता है कि इस घर पर कोई बुरा वक्त आने वाला है, क्योंकि कौवों का एक दूसरे से लड़ना झगड़ना अच्छा नहीं समझा जाता। इसी तरह अगर दोपहर से पहले कौवा आपके घर की दीवार पर या छत पर अकेला बोलना शुरू कर दे तो ये समझा जाता है कि आने वाले दिनों में आपके लिए खुशखबरी है। आपकी दौलत में इजाफा हो सकता है, आपके रोजगार में इजाफा हो सकता है, आपको खजाना मिल सकता है, आपको कोई बड़ी कामयाबी मिल सकती है। या बाज लोग ये भी गुमान करते नजर आते हैं कि इस घर में कोई मेहमान आने वाला है। अगर कोई कौवा अचानक मुंह में रोटी का टुकड़ा लिए नजर आ जाए तो समझे कि आपकी कोई बड़ी ख्वाहिश पूरी होने वाली है। अगर कौवा किसी भी आदमी के सर पर बैठकर चोंच मार दे तो ये गुमान किया जाता है कि इसके दिन अच्छे आने वाले हैं, और अगर कौवा इसके सर पर बैठ जाए तो इसके लिए बुरा वक्त करीब होता है। इन तमाम बातों में किस हद तक सदाकत है, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सब के बारे में क्या फरमाया और ये बातें फैलाई क्यों गई? क्योंकि गांव में अक्सर लोग इन बातों पर बेहद यकीन करते नजर आते हैं। अगर इनसे पूछा जाए कि इन बातों का आपको किसने बतलाया तो वो कहते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने आजमाया हुआ है। ये हकीकत है, ऐसे ही होता है। दोस्तों, यहीं पर एक नुक्ता नज़र आप सभी के साथ ये भी शेयर करते चलें कि जैसे कई लोगों का ये गुमान है कि हमारे बुजुर्गों का आजमूदा है या हमारे बुजुर्गों ने ये बात कही तो सच कही। इस बारे में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि कुफार दीन हक का पैगाम सुनकर इसे इसलिए झुटला देते थे कि हमारे बाप दादा इस बात पर अमल करते थे तो हम भी यही करेंगे, और दीन हक को झुटला देते थे, हालांकि वो लोग सरासर गुमराही के रास्ते पर थे। तो दोस्तों, वैसे तो और भी बहुत सारे परिंदे हैं जो घरों पर आते हैं, तो ज़्यादातर लोग कौवे के बारे में ही ऐसे सवालात क्यों सोचते हैं? इन सब सवालों के जवाबात आप सभी के साथ शेयर करने से पहले आपको कौवे की हिस्ट्री बताते चलें कि आखिर इस परिंदे की क्या हिस्ट्री है, जिससे आपके लिए आज के टॉपिक को समझना और भी आसान हो जाएगा। दोस्तों, कौवा बहुत चालाक परिंदा है। इसकी नज़र बहुत तेज होती है जो इसे खुराक और दुश्मनों से आगाह करती है। ये कौवा ही वो वाहिद परिंदा है जिसने इंसान को मुर्दा दफन करना सिखाया, इंसान की लाश को मिट्टी में दफनाना सिखाया, और ये वो परिंदा है जिसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले ज़मीन का जायज़ा लेने के लिए भेजा। तो दोस्तों, ये तमाम तर बातें कि कौवा मुस्तकबिल देख सकता है या इसके काएं काएं करने से किसी को फ़ायदा या नुकसान हो सकता है, तो आप सभी को बताते चलें कि इस्लाम में इन तमाम तर बातों की कोई अहमियत नहीं है। मौजूदा दौर में पाकिस्तान में इन तमाम बातों पर अभी भी यकीन किया जाता है, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको बदशुगनी की अलामत कह दिया जाता है। वैसे हमारे माशरे में दुख के मुकाम और बदशुगनी की इंतहा ये होती है कि अगर कोई बांझ औरत किसी हामला औरत के पास चली जाए तो उससे परहेज किया जाता है कि इसकी नहुसत जच्चा और बच्चा पर असर ना कर जाए। इसको निजस समझा जाता है। मेरे नज़दीक ये सीधी अल्लाह ताला से जंग है। सोचें उस मासूम औरत के दिल पर क्या बीतती होगी जो पहले ही से बे औलाद और दुनिया के सितम और ससुराल के ताने झेल रही हो। सोचें हमने इसकी रूह को कितना बड़ा जख्म दिया होता है। क्या वो मासूम औरत इस एहसास कमतरी के साथ जी सकती है? मेरे इस कहने से मुराद किसी को तनकीद का निशाना बनाना नहीं, और मैं सब खवातीन को एक ही फरिश्त में हरगिज़ नहीं ला रहा। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी खवातीन में दीनदारी और तकवा मर्दों की निस्बत बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके साथ साथ खवातीन में सबसे ज़्यादा तोहम परस्ती पाई जाती है और इनमें बद एतकादी अपने अरूज पर होती है।
کہیں ساس بہو کا جھگڑا ہو گیا، اسی وقت تویز گنڈوں اور آملوں کی تلاش شروع ہو جاتی ہے۔ کسی کی اولاد میں اللہ کی طرف سے تاخیر ہو گئی، اس وقت بدگمانی شروع ہو جاتی ہے کہ فلاں نے کوک بندی کا کوئی عمل نہ کر دیا ہو۔ میاں بیوی میں اگر اچھا ماحول قائم ہو تو اسی وقت ساس اور ننند میں شکوک و شبہات شروع ہو جاتے ہیں، اور جو خواتین ان چیزوں سے نسبتاً دور رہتی ہوں وہ ویسے ہی شوہروں کو قابو کرنے کی فکر میں رہتی ہیں۔ اور ایسی عورتوں کی وجہ سے ہی آج کل ہمارے معاشرے میں ڈھونگی بابوں کے دھندے چمک رہے ہیں۔ ایسے لوگ جن کو اللہ کی ذات پر یقین نہیں، وہ ان ڈھونگی بابوں کے پاس جاتے اور اپنا مال اور عزت نفس کو پامال کر بیٹھتے ہیں۔ اس کی میں صرف ایک مثال دے کر آپ سبھی سے اجازت چاہوں گا۔ ابھی حال ہی میں 1-2 سال قبل کی بات ہے کہ میڈیا پر ہر طرف ایک جعلی عامل کا چرچا رہا تھا، جس نے تقریباً 300 عورتوں کو حاملہ کیا تھا اور ان کی ویڈیوز بنا کر انہیں بلیک میل کیا کرتا تھا۔ میرا سوال صرف اتنا ہے کہ کیا وہ عامل خود چل کر ان کو حاملہ کرنے گیا تھا؟ سوچئے گا، جواب خود بخود مل جائے گا، بلکہ تاریخ گواہ ہے کہ آج تک کوئی جعلی عامل چل کر نہیں آیا۔ کمزور عقیدہ خواتین خود چل کر ان کے پاس جاتی ہیں اور ان کے آستانوں میں جا کر اپنے مال اور عزتوں کو پامال کرواتی ہیں۔ یہ وہ تلخ حقیقت تھی جو میں بتانا ضروری سمجھتا تھا۔ اب چلیں دین اسلام کی طرف کہ ہمارا دین اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بدشگونی شرک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، اور ہم میں سے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی وہم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس پر توکل کی برکت سے اسے دور کر دیتا ہے۔ آخر میں آپ کو ایک بات بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ صرف اپنے اللہ پر یقین کامل کر لیں، مکمل تقویٰ رکھیں، اور جو کچھ بھی ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی ہوگا وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوگا۔ جب آپ کا یقین پختہ ہو جائے گا تب انشاءاللہ آپ ان سب چیزوں یعنی توہم پرستی، بدشگونی، بد اعتقادی سے انشاءاللہ نکل جائیں گے۔ یقین کیجئے آپ کو اپنی زندگی ہلکی پھلکی محسوس ہونا شروع ہو جائے گی، جس کی شرط صرف یہ ہے کہ رب ذوالجلال پر مکمل اعتقاد، یقین اور توکل رکھیں۔ تو ویورز، امید کرتے ہیں کہ آج کی اس ویڈیو کا مقصد آپ سب احباب کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔